कुदरत भी जाने कैसा कैसा खेल रचता है। कोई महिला बच्चे के लिए तरसती है तो किसी की झोली में एक साथ 4-4 बच्चों का सुख मिल जाता है। लेकिन हाय रे यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम कि ये सुख क्षणिक मात्र के लिए ही बनकर रह जाती है और गरीबी तंगहाली में जी रहे परिवार को फिर से आस रहती है कि शायद होनी को यही मंजूर था। यह कहानी है पलामू जिला के विश्रामपुर नगर परिषद की, जहां गोदरमा बस्ती की एक महिला ने असहनीय प्रसव पीड़ा झेलकर एक साथ 4-4 बच्चे को जन्म तो जरूर दिया, लेकिन विश्रामपुर का हेल्थ सिस्टम एक भी बच्चे को बचा नहीं पाया। परिजनों को सुकून इस बात का है कि महिला की जान बच गई। मेरा देवरानी जी है, उनको 4 बच्चा हुआ था घर ही, मतलब 12 बजे रात के दर्द उठा तो एक बच्चा घर ही अपने से हो गई। उसके बाद लेके हॉस्पिटल गए सरकारी में, तो वहाँ आधा घंटा तक चेक हुआ, नहीं हुआ साधन कि नहीं यहाँ नहीं होगा। तो फिर लेकर के आए हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल में, वहाँ ऑपरेशन से 3 बच्चे हुए और तीनों के गढ़वा शीशा में भेजे हुए। वहाँ से फिर रेफ़र कर दिए डाल्टनगंज ले जाइए। डाल्टनगंज से फिर मतलब अब वहाँ स्वास्थ्य हैं, वो गार्जियन जानेंगे कि हाँ मतलब हैं या नहीं हैं। सरकारी अस्पताल की बात कौन करे, यहाँ तो प्राइवेट अस्पताल भी मरीजों को सिर्फ लूटने खसोटने में मशगूल हैं। इन अस्पतालों में मरीजों से भारी भरकम रकम तो जरूर वसूली जाती है, लेकिन जब केस बिगड़ जाता है तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ गोदरमा के रहने वाले नूर मोहम्मद अंसारी की बीबी मोतिमा खातून के साथ। एक सप्ताह पहले जब महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल ले जाने के पहले घर में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर उसे गढ़वा अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उस महिला को MMCH रेफर कर दिया। फिर पीड़ित परिजनों की ताड़नहार बनकर आई एक सहिया दीदी, जिसने उसे विश्रामपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। अब आपको तो पता ही है निजी अस्पताल और सहिया के मिलीभगत का किस्सा। पिछले दिनों ही पांकी में एक ऐसे ही मामले का उजागर हुआ था, जहां कमीशन के चक्कर में सहिया दीदियों द्वारा निजी अस्पताल में मरीजों को भेजने का मामला प्रकाश में आया था। अब इस केस में हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सहिया की बात मान परिजन महिला को विश्रामपुर स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां ऑपरेशन कर 3 बच्चों को बाहर तो जरूर निकाला गया, लेकिन 7 माह में ही बच्चों का जन्म लेना बड़ी परेशानी का कारण बना और सुविधा विहीन आशीर्वाद हॉस्पिटल से यह कहकर नवजात तीनों बच्चों को रेफर कर दिया गया कि मामला बहुत गंभीर है, यहाँ सुविधा नहीं है। हाँ सर, वो बच्चा के ऑपरेशन किला के बाद निकाल के तुरंत बोला कि बच्चा के तुरंत यहाँ से आप ले जाइए। हम जो थे भागे, बोला जहाँ ले जाना है आप ले जाइए डांटेंगे। तो फिर यहाँ से लेके भाग गए सर, और वहाँ पर भर्ती किए 4 लड़का बच्चा को, और बच्चा के कर दिए तो 5-10 मिनट में शीशा में पैक किया। एक लड़का एक लड़की गुजर चुका, बच्चा 2। बताइए कि अगर तुरंत सुविधा सबको मिलता है एक ही जगह पर, सब बच जाता। बोला कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से आप लेके चले जाइए। काश कि सही समय पर सही इलाज मिल पाता तो शायद मोतिमा खातून के बच्चे बच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक करके उसके 4 बच्चे, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की थी, को नहीं बचाया जा सका। इधर इस मामले पर कांग्रेस विश्रामपुर के नगर अध्यक्ष ऋषि पांडे ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। विश्रामपुर में वार्ड नंबर 3 के रहने वाली मोतिमा खातून, उनके 4 बच्चे जन्म लिए। पहला बच्चा नॉर्मल हुआ और 3 बच्चा आशीर्वाद हॉस्पिटल विश्रामपुर में बड़ा ऑपरेशन से हुआ। दुखद घटना ये रही कि 4 बच्चे का इंतकाल हो चुका है और बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से रह चुके हैं। हमारा यही कहना है कि अगर मेडिकल स्वास्थ्य विभाग तत्पर रहता, यहाँ की मेडिकल सही रहती, तो आज ये 4 बच्चे शायद जिंदा रहते। इधर इस मामले पर पलामू के सिविल सर्जन अनिल सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने पहले तो निजी अस्पताल के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और आधारभूत संरचना की जांच कराने की बात कही। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि ऑपरेशन के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर और बच्चों के केयर के लिए पेडियाट्रिक डॉक्टर का होना भी जरूरी है, इसकी भी जाँच कराई जाएगी। सबसे पहले तो अभी उस पर हम लोग जांच दल गठित करेंगे। जांच दल गठित करके उस पर जांच कराई जाएगी कि आधारभूत संरचना जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके पास है या नहीं है।
उसके बाद ये भी चीज़ देखा जाएगा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में वो अस्पताल सूचीबद्ध है हमारे पास या नहीं, आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध है या नहीं, इन सारी चीज़ों को की जांच की जाएगी। उसके बाद इन सारी चीज़ें जब होंगी ये, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनके पास ऑपरेशन को करने के लिए सक्षम क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं।